ट्रॉमा सीरियल बेहद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जुगनू ने हमजा को वर्गलाया है और उसके साथ पता नहीं क्या कुछ किया है। वो बेचारा अपने आप को ही हर चीज़ का मुजरिम समझ बैठा है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि सब कुछ धोखा है और इस जुगनू ने जानबूझकर सारा कुछ किया है, क्योंकि जुगनू अपना मुकाम हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। पहले ही वो सबको बता चुकी थी और इस बात पर अटल थी कि वो सोनिया को इस घर में कतई नहीं रहने देगी, और ऐसा ही उसने किया। पता नहीं क्या जाल बुना और क्या नहीं किया कि सारा कुछ ख़त्म कर दिया। सोनिया अभी भी उससे बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये इस हद तक गिर गया है तो वो काफ़ी परेशान होगी। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही जुगनू की भाभी को इस बात का इल्म होता है तो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है और सोचती है कि ऐसा हमजा कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सोनिया से बेहद प्यार करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पर वो कहती है कि मैं ये तुम्हारा जुगनू बांडा फोड़ कर ही रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है तुम जो कुछ कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो और तुम्हारी हर बात झूठी है। मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है। आगे से जुगनू कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इन सब चीज़ों में वो खुद इस चीज़ में शामिल था। आगे से वो कहती है मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मुझे इतना तो आइडिया है कि तुम कुछ भी कर सकती हो और मैंने तुम्हारी बातें कई दफ़ा सुनी हैं। पहले तो मुझे शक था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है और इसमें सारी तुम्हारी ही कारस्तानी है। और देख लेना कि मैं हमजा को सारा कुछ बताकर रहूँगी और उसको कहूँगी कि तुमने ये सारी गेम रचाई है सिर्फ और सिर्फ सोनिया को इस घर से निकालने के लिए। वैसे एक औरत के जाने से घर में सारे ये बिखेड़े पड़ गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ पा रही है। यानी कि हमजा की फूफो जब कि इस घर से गई है, सारे घर का माहौल तहस नहस हो गया है और सारे घर का माहौल ख़राब हो चुका है। ये बात हमजा के लिए बहुत परेशान कुन है कि आखिर क्या हो गया कि सब कुछ बदल चुका है। नहीं गुजारा करेगा, बल्कि उसी वक्त उसको घर में मना के ले आएगा, इसलिए वो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और वो सोनिया को इस कदर खिलाफ कर रही है और कहती है कि बस अब ये काम तो होकर ही रहेगा। यानी कि अब जितनी जल्दी हो सके इस काम से मुझे छुटकारा हासिल करना है, और बार बार सोनिया को बरगला रही है और कह रही है कि देखो ये सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारा हमजा क्या कर रहा है और क्या हरकतें करना चाह रहा है। अब तो तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। जिसको सुनकर वो काफ़ी रोती है। तो उसने बहुत ही गलत किया उस पर यकीन करके। अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ और जो कुछ होने वाला है वो भी एक प्लान ही है। लेकिन आप देखेंगे कि हमज़ा काफ़ी परेशान है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे सज़ा क्यों मिल रही है, आखिर कैसे सोनिया मुझ पे यकीन नहीं कर सकती थी। आगे से आप देखेंगे कि सोनिया उसको कहती है कि जब मैं तुम्हें कहती रही कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन तुमने एक दफ़ा मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया, मेरी किसी बात का एतबार नहीं किया, तो अब तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूँगी और तुम्हारी बात सुनूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी ये वहम और गुमान पालना बंद कर दो और छोड़ दो, क्योंकि अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साफ साफ बात है कि अब जो था वो ख़त्म हो चुका है और मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि हमेशा तुम्हें ही तरजीह दी। लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि मैं गलत थी और वो ठीक थी। काश मैं उनकी बात पहले ही मान जाती तो ऐसा कुछ भी ना होता, आज मुझे ये पछतावा ना होता। इसलिए आज मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ की बात को सुना नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में मैंने जो कुछ चाहा वही कुछ कर दिया। हमज़ा काफ़ी उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब कहाँ वो किसी की सुनने वाली है। ड्रामा सीरियल बेहद काफ़ी ज़्यादा सीरियस किस्म का होता जा रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि हमज़ा को बदनाम कसर करने में ये लड़की कोई कसर नहीं छोड़ रही और जुगनू चाह रही है कि बस उसकी बदनामी हो जाए और वो जीत जाए। अपने आप को जिताने की खातिर ये लड़की किस हद तक जा सकती है। खैर, आप देखेंगे कि ऊट पटांग हरकतें कर रही है ताकि सिर्फ और सिर्फ सोनिया उससे दूर हो सके, लेकिन हमज़ा के दिल में अभी तक सोनिया ही नज़र आ रही है और जैसा ही वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है तो उसको नहीं बुला पाता है और वो बार बार कहता है कि मैं सोनिया के बगैर नहीं रह सकता हूँ। यानी कि एक फूफो जान के घर से निकलने से देखिए घर के हालात कितने बदतर हो चुके हैं। कोई हाल नहीं रह गया है, हर तरफ तबाही ही तबाही का आलम है।
बहुत परेशानी बढ़ चुकी है इस बात की। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत परेशानी के आलम में जुगनू इस बात का फ़ायदा उठाती है। फ़ायदा इस तरीके से उठाती है कि जैसे ही देखती है कि घर में कोई भी नहीं, वहाँ पर आकर चुपके से उसको कुछ ना कुछ खाने-शाने में मिला के दे देती है। जिसकी वजह से सबूत इकट्ठे करने के लिए कि ये सारा कुछ प्लानिंग नहीं थी, बल्कि हमज़ा की उसके साथ मोहब्बत थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जताने की कोशिश कर रही है ताकि सोनिया हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। यानी कि जुगनू बुरे तरीके से उन लोगों का बुरा हश्र कर रही है। खैर हमज़ा जो है वो दिल से कभी भी कबूल नहीं करेगा जुगनू को, क्योंकि जुगनू जो चालें चल रही हैं फ़िलहाल तो हमज़ा को समझ नहीं इन बातों की आ रही, और वो सोच रहा है कि वाक़ई जुगनू जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है और उसके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहता है कि पता नहीं क्यों सोनिया मुझसे इस कदर खफ़ा है कि उसने मुझसे कोई राब्ता ही नहीं रखा। लेकिन जो हालत सोनिया की है, ये बात उसकी माँ जो है वो हर एक से छुपाने की कोशिश में है, क्योंकि वो जानती है कि जब ये बात हमज़ा को पता चलेगी तो वो एक पल के लिए भी नहीं गुजारा करेगा, बल्कि उसी वक्त उसको घर में मना के ले आएगा। इसलिए वो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और वो सोनिया को इस कदर खिलाफ कर रही है और कहती है कि बस अब ये काम तो होकर ही रहेगा, यानी कि अब जितनी जल्दी हो सके इस काम से मुझे छुटकारा हासिल करना है। और बार बार सोनिया को बरगला रही है और कह रही है कि देखो ये सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारा हमज़ा क्या कर रहा है और क्या हरकतें करना चाह रहा है। अब तो तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। जिसको सुनकर वो काफ़ी रोती है कि उसने बहुत ही गलत किया उस पर यकीन करके। अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ और जो कुछ होने वाला है वो भी एक प्लान ही है। लेकिन आप देखेंगे कि हमज़ा काफ़ी परेशान है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे सज़ा क्यों मिल रही है? आखिर कैसे सोनिया मुझ पे यकीन नहीं कर सकती थी? आगे से आप देखेंगे कि सोनिया उसको कहती है कि जब मैं तुम्हें कहती रही कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन तुमने एक दफ़ा मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया, मेरी किसी बात का एतबार नहीं किया, तो अब तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करूँगी और तुम्हारी बात सुनूँगी? इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी ये वहम और गुमान पालना बंद कर दो और छोड़ दो, क्योंकि अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साफ साफ बात है कि अब जो था वो ख़त्म हो चुका है और मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि हमेशा तुम्हें ही तरजीह दी। लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि मैं गलत थी और वो ठीक थी। काश मैं उनकी बात पहले ही मान जाती तो ऐसा कुछ भी ना होता, आज मुझे ये पछतावा ना होता। इसलिए आज मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ की बात को सुना नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में मैंने जो कुछ चाहा वही कुछ कर दिया। हमज़ा काफ़ी उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब कहाँ वो किसी की सुनने वाली है।